हाँ जी, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज अपन बात करेंगे नेचुरल गैस में वीकली क्या मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, अगर हम अभी करंट में बात करें तो आप देख सकते हो, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इंसाइट मिले कि जो आपका नेचुरल गैस है वो किस प्रकार से मूवमेंट करता है। आप देख रहे हो दोस्तों, लास्ट टाइम पर 23 मई 2024 में यहाँ पर एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। ब्रेकआउट था 240 से ये 262 तक लगा गया है ना। वो ब्रेकआउट कैसे दिया था आप देख रहे हो, इस प्रकार से डब्ल्यू पैटर्न दिया, फिर एक रिटेस्ट लिया और उसके बाद में अपसाइड गया। यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स को 100% विश्वास हो गया था कि यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा, 260 से 360 जाएगा। उसके बाद आप देखिए इसकी क्या हालत हुई थी नेचुरल गैस की। उसके बाद में कंटिन्यूसली यहाँ से ये 260 रुपए से आप देख सकते हो 180 169 गया, 169 से फिर 158 भी आया था। ठीक है, तो एक कंडीशन मैंने बता दी। दूसरी कंडीशन बताता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो कि डबल टॉप पैटर्न है। सबने सोचा था क्या डबल टॉप बन गया है, यहाँ से डाउन साइड आना चाहिए। पहले तो ये सोचा होगा रिटेल ट्रेडर्स ने, उसके बाद में यहाँ पर रिटेस्ट किया और फिर अपसाइड गया। यहाँ पर पक्का विश्वास हो गया था कि यहाँ से फिर अपसाइड जाएगा और अल्टीमेटली हुआ कि आपका नेचुरल केस में वहां से एक गिरावट हमें देखने को मिली और सभी को ट्रेप करके 250 से 188 तक ही गया। ठीक है, फिर तीसरी कंडीशन बताता हूँ दोस्तों। सारी चीजें मैं आपको फैक्ट्स एंड जो भी चीजें दिख रही चार्ट में उस हिसाब से बता रहा हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है ना, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद में यहाँ पर रिटेस्ट लिया, फिर अपसाइड गया। तो ये परफेक्ट कंडीशन बन रही है कि यार यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, बाय करना चाहिए। हुआ क्या, डाउन साइड मूवमेंट हुआ। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, अब आप करंट की सिचुएशन देखिए। यहाँ पर आप देख रहे हो ये इस प्रकार से यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, फिर रिटेस्ट लिया, फिर अपसाइड गया। लोगों को क्या लगा कि यहाँ पर अब ब्रेकआउट हो गया है, अब मुझे एंट्री करना चाहिए, एक बड़ा मूवमेंट आएगा, 450 500 तक नेचुरल गैस जाएगी। ये जो कैंडल है ना दोस्तों, ये आप देख रहे हो, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ। ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल ने लाखों हजारों लोगों को यहाँ पर फंसाया है। उनको ये इसी को देख कर उन्होंने एंट्री ली है कि यहाँ से अपसाइड मूवमेंट आएगा, कम से कम 400 रुपए तो चला जाएगा। पर अल्टीमेटली हुआ क्या, वहां से कंटिन्यूसली इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अब हम पहले खबरों को देखते हैं, उसके बाद में इस चीज को बताऊंगा कि अब क्या हो सकता है आने वाले दिनों नेचुरल गैस में। चलिए, सबसे पहले कुछ न्यूज है वो देख लेते हैं। वीकली नेचुरल गैस रिपोर्ट आई दोस्तों, जिसमें ये कहीं ना कहीं अगर हम करंट में देखें कि एकदम से अगर इसका इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं। अगर आप देखोगे तो अभी 21 फरवरी को जो रिपोर्ट आई थी उसमें 1840 बिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस का प्रोडक्शन हुआ। और अगर हम उसको कंपेयर करें 14 फरवरी से, तो कम हुआ है, 2101 से कम हुआ है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है, डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज है। बट वहीं अगर आप देखोगे दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या आपको पता है कि अब आने वाले दिनों में मार्च, अप्रैल, मई, जून, स्पेशली मार्च की 15 मार्च तक ये फोर्टनाइट का जो टाइम है, यहाँ पर कंटिन्यूअसली नेचुरल गैस में एक फॉल हमें देखने को मिलता है। प्रीवियसली चार्ट आप जाके देख सकते हो, प्रीवियस डाटा को, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। रिग काउंट वो होता है दोस्तों, जो ड्रिलिंग होती है, नए नए एक्सप्लोरेशन होता है नेचुरल गैस का, वहां पर आपको अलग ही पिक्चर दिखेगी। आप देख रहे हो यहाँ पर रिग काउंट बढ़ा है। अगर मान लीजिए रिग काउंट यूएस बढ़ा रहा है, दैट मीन्स प्रोडक्शन भी बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। वहीं दूसरा, आप उनका जो पड़ोसी देश है ना, वहां पर कितने रिग काउंट बढ़ गए, 4 रिग काउंट बढ़ गए। और ये लास्ट ईयर से कितना चेंज आया है, 17 का आया है। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि दोस्तों, भले ही मार्केट में कुछ समय के लिए यहाँ पर प्रोडक्शन को घटाया है, बट अल्टीमेटली जो बड़े प्लेयर्स हैं नेचुरल गैस के, वो चाहते हैं कि नेचुरल गैस की प्राइसेस कम आए। अब सवाल ये उठता है कि ये खुद ही प्रोड्यूसर है, ये क्यों कम करना चाहेंगे। उसका रीजन है दोस्तों, ये यूक्रेन रशिया वार से यूरोपियन कंट्रीज और कुछ हद तक कनाडा एंड अमेरिका में महंगाई बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ा है। अगर किसी भी अर्थव्यवस्था को अपसाइड में ले जाना है, उसकी जीडीपी को बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के दो मेजर कंपोनेंट होते हैं किसी भी देश में, वो होता है क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। मतलब एनर्जी से रिलेटेड जो भी चीजें होगी दोस्तों, उनके प्राइसेस बिल्कुल अबव एवरेज तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एवरेज के आसपास ही होना चाहिए। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, इससे यह हमें समझ में आ रहा है कि आने वाले दिनों में प्रोडक्शन बढ़ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज दोस्तों अभी, क्योंकि ये जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ना आपके लिए, ये आपका 1 महीने तक काम आएगा दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि हम क्या करेंगे, उसके वर्ड से सुन के बता रहा हूँ। वी विल फ्रेक 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 ड्रिल बेबी ड्रिल, ये इसने बोला था अक्टूबर 18 को, हम ज्यादा से ज्यादा ड्रिल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या बोलते प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस पे आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस में उसने बोला था, 1 सेकेंड यार, हाँ, नेक्स्ट सेकंड में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला था, आप देखिए। उन्होंने बोला था, आई विल कट योर एनर्जी प्राइसेस इन हाफ विद इन 12 मंथ्स। आने वाले 12 महीने में आपकी जो भी एनर्जी प्राइस है उसको मैं 50% कम कर दूंगा। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है। मतलब
दबा के प्रोडक्शन होने वाला है नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल का, एलएनजी और क्रूड ऑयल का भर भर के प्रोडक्शन होने वाला है, और इससे कहीं ना कहीं प्राइसेस में हमें उछाल देखने सॉरी डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एक रीजन तो ये हो गया दोस्तों। दूसरा फंडामेंटल रीजन जो अभी जो एक टेरिफ वार चल रहा है, कहीं ना कहीं दोस्तों इकोनॉमीज के लिए एज ओवरऑल हम इकोनॉमीज देखें तो उनके लिए बुरा है, तो वो भी एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है इनकी प्राइसेस में। चलिए और कुछ न्यूज को हम देख लेते हैं। नेचुरल गैस की अगर अपन बात करें तो अभी न्यूज आई है, यहाँ पर ये बता रहा है कि मंथली जो चार्ट है वो भी एक डाउनवर्ड प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। सिक्स कंसेक्यूटिव मंथ में आपने देखा है कि कंटिन्यूसली हाई हाई का पैटर्न बना रहा था, पर पहली बार यहाँ पर एक डाउनवर्ड प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है, और ये 385 को अभी ये करंट ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज हम देखते हैं कि हाँ अभी रिसेंट की न्यूज आई दोस्तों ट्रेडिंग व्यू के 1 मार्च 2025 को, यहाँ पर बताया है यूएस नेचुरल गैस ड्रॉप्स अमिड रिकॉर्ड आउटपुट एंड माइल्डर वेदर फोरकास्ट। जो वेदर है वो कहीं ना कहीं अब मॉडरेट हो रहा है, मॉडरेट टू हाई टेम्परेचर की ओर जाएगा दोस्तों, अब मॉडरेट टू लो नहीं जाएगा, ध्यान रखना। जनवरी से फरवरी और के मंथ में जो टेम्परेचर आपका मॉडरेट टू लो ही जाता है, मॉडरेट टू हाई नहीं जाता। दैट मींस ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ने वाला है, टेम्परेचर बढ़ने वाला है, तो जो हीटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वहां पर नेचुरली इसकी बहुत ज्यादा यूज होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो उससे इसका जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, ठीक है। वापस मैं इस न्यूज को लगा देता हूँ। तो यहाँ पर यह समझ में आ रहा है हमें कि यहाँ पर जो चीजें है वो नेचुरल गैस क्यों फेल हुई है, क्योंकि इनका जो डिमांड है वो घट चुका है। 2 वीक लो इसने बताया है, रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है, और वहीं फोरकास्ट किया जा रहा है कि माइल्डर वेदर, तो दोनों चीजें क्या कर रही है, एक नेगेटिव सिग्नल दे रही है। अप्रैल फ्रंट मंथ फ्यूचर गैस को अगर आप देखो तो वो 2.5% गिरावट हुई है, फ्राइडे के दिन में 3.83 मिलियन बैरल आ गया है ये, और जो लोएस्ट है 14 फरवरी के बाद में। ये जो प्राइस ड्रॉप हुई वो क्यों हुई, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक्सपोर्ट्स है वो कंटिन्यूअसली हो रहे हैं। फॉर द वीक द फ्रंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट लॉस 9% फॉलोइंग ए 39% सर्ज इन प्रीवियस 3 वीक्स बट रॉस अबाउट 26% फॉर द आफ्टर 16% डिक्लाइन इन जनवरी। तो इन सभी को अगर मैं एनालाइज करूं तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है दोस्तों कि प्राइसेस में अब नेचुरल गैस में दो चीजें की संभावना ज्यादा हो रही है, या तो आपका मार्केट ज्यादा गिरेगा, उसके बाद थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट आएगा, फिर एक बड़ी गिरावट आएगी, फिर एक छोटा सा पुल बैक लेगा। ये चीजें हमें समझ में आ रही है। तो चलिए अब हम पूरे चार्ट में इसके लेवल्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वीकली चार्ट में अगर अपन बात करें तो एक चीज यहाँ पर समझ में आ रही है कि ये एक बार ये जो आपका मूविंग एवरेज है, स्पेशली आपका 15 मूविंग एवरेज है क्रूड का सॉरी नेचुरल गैस का, वो है 320, तो एक बार इसको टेस्ट करना चाहेगा। आप देख रहे हो यहाँ पर प्रीवियसली भी जब यहाँ से इसमें गिरावट हमें देखने को मिली थी ना, तो एक ये इसने मूविंग एवरेज को टेस्ट किया था, उसके बाद में अपसाइड मूवमेंट आया था। तो चांसेस इस प्रकार से बन रहे नेचुरल गैस में कि एक बार ये कम से कम ये जो लेवल है आपका 320 के आसपास टच करे, उसके बाद में छोटा सा पुल बैक ले और फिर एक बड़ी गिरावट आई है। परफेक्ट कंडीशन बन रही है कि यहाँ से ही गिरेगा, थोड़ा सा पुल बैक और फिर एक बड़ी गिरावट, इस प्रकार से हो सकता है। तो ये 2 वीक का टाइम लग सकता है दोस्तों। पहली कंडीशन तो 320 के बाद में अगर वापस अपसाइड जाता है तो 338 335 के बाद में एक बड़ी गिरावट हो सकती है, उसके बाद में कंटिन्यूअसली गिरावट देखने को मिल सकती है। जब हाँ ये कब तक है दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल 100% कंफर्म, 100% कोई भी चीजों को लेकर श्योर नहीं होता है दोस्तों। बस हम एक क्या बोलते हैं प्रिडिक्शन कर सकते हैं, कैलकुलेटेड प्रिडिक्शन कर सकते हैं न्यूज के आधार पर, जब क्या प्रोडक्शन है, क्या इन्वेंट्री, क्या फर्दर इकोनॉमिक कंडीशन हो सकती है उसके हिसाब से। तो पहली कंडीशन है 321 से 338 से वापस गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। अगर गिरावट मिलती है वीकली चार्ट में तो आप देख रहे हो कि इंपोर्टेंट सपोर्ट है हमारा 280 रुपीज का, है ना। तो ये 280 रुपीज का इंपोर्टेंट सपोर्ट को टच कर सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर एक डबल बॉटम बनाएगा, डबल बॉटम के बाद में एक पुल बैक के बाद में एक बड़ी गिरावट वापस संभव। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई है। दूसरी कंडीशन दोस्तों कि मान लीजिए इन वर्स्ट केस ये अगर फिर भी ये सारी चीजों को हम एक साइड रखते हैं और हम देखते हैं क्या इसमें अपसाइड जाने के चांसेस है, पहले वो देखते हैं, उसके बाद में हम गिरावट का देखेंगे। इसके लिए मैं क्या करता हूं 4 आवर के चार्ट को लगा लेता हूं। देखिए दोस्तों इसको अगर अपसाइड सस्टेन करना है ना तो एक लेवल है आपका ये वाला 343 को, एनी हाउ 343 के ऊपर ही सस्टेन करता है। 4 आवर के चार्ट में एक या दो कैंडल इस प्रकार से बनती है, आप देख रहे हो ये इस प्रकार से, तभी जाके पॉसिबिलिटी है, वरना नहीं है। 343.8 ऑलमोस्ट 344 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी जाके इसमें अपसाइड मूवमेंट आएगा। तो जो भी अपसाइड का सोच रहे हैं तो इस लेवल को ध्यान रखिएगा 344 का ना। 344 के बाद में ये 352 तक जा सकता था, इस प्रकार से अपसाइड जाके फिर डाउनफॉल है ना। तो अपसाइड में पुल बैक 344 से अबाउट 352, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ गई। अब हम हाफ एन आवर के चार्ट में देखते हैं। मैं आपको पहले डे चार्ट दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा ये वीकली प्राइसेस का हम एनालिसिस कर लेते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि पूरे सप्ताह में कैसा क्या मूवमेंट हो सकता है। दोस्तों अभी आप देख रहे हो कि 337.1 के आसपास की क्लोजिंग दी है इसने। 331 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो आने वाले दिनों में सबसे पहला जो सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 328 का। 328 के ऊपर भी नीचे सस्टेन नहीं किया तो फिर एक दूसरा लेवल देखने को मिल रहा है 314 का।
तो 328, 314, 314, ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट इस आने वाले सप्ताह में। इस लेवल को ये अचीव कर सकता है डाउन साइड में। अप साइड मैंने आपको बताया 344 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो 352 एक इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है। 352 के बाद में अगर और ही सस्टेन करता है तब जाके प्रॉब्लम, वरना ओवरऑल जो कंडीशन है वो बेरिश ही है। ठीक है, तो चलिए अब हम 2 आवर के चार्ट पे देखते हैं और क्या चीजें समझ में आ रही। देखिए 2 आवर के चार्ट में अगर आप यहाँ पर देखो तो पहली बार ये जो आप देख रहे हो इस ट्रेंड लाइन का के नीचे ही इसने क्लोजिंग दी है, और जो क्लोजिंग दी ना दोस्तों ऐसे नहीं दी है कि सीधा गिर गया है, प्रॉपर रिटेस्ट लिया है यहाँ पर, फिर अपसाइड गया है और फिर वहां से गिरावट आई। तो ये परफेक्ट कंडीशन मानी जाती है दोस्तों बेयरिश मूवमेंट की हो या बुलिश का, कि यहाँ पर एक बार मार्केट अपसाइड जाए, रिटेस्ट करे, फिर अपसाइड जाए, तो ये क्लियर कंडीशन मानी जाती है। तो अभी तो मुझे तो प्रॉपर तरीके से बेयरिश कंडीशन लग रही है, और ऑलरेडी अगर आप ये देखोगे इस ट्रेंड लाइन का इसने नीचे ही क्लोजिंग दी है। अब कल के दिन मंडे के दिन क्या हो सकता है, मैं क्या करता हूँ हाफ एन आवर की चार्ट को लगा लेता हूँ, है ना। ये देखिए इस प्रकार से ये कल के दिन दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था नेचुरल गैस में, तो 328 से सीधा 340 गया था, 340 से फिर गैप अप हुआ था 345 पे, मतलब इसके बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं है दोस्तों। अगर यहाँ से गिरावट कंटिन्यू रहती है 328.65 आना ही आना है, इसमें कोई शक की बात नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 328 के बाद में फिर हमारे छोटे छोटे सपोर्ट निकल के आ रहे हैं। पहला सपोर्ट हमारा आ रहा है 326.6 रुपीज का, दूसरा सपोर्ट हमें निकल के आ रहा है ये 321 का। वैसे मैं अगर मैं आपको बताऊं ना दोस्तों, कभी भी सपोर्ट जो मैं मेजर कर रहा हूँ ये बिल्कुल एग्जैक्ट इनके चांसेस नहीं होते हैं, मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी कम होती है कि बिल्कुल यही टच करे। सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 328 का, फिर दूसरा 314 का, क्योंकि जहां से अपसाइड में मूवमेंट आता है किसी भी स्क्रिप्ट में वही उसका सपोर्ट, और जहां से रिजेक्शन आता है वही उसका रेजिस्टेंस माना जाता है। तो इस कंडीशन में 328, 326, 326 से 320 और 320 से 314 ये मैंने आपको डाउन साइड के लेवल बता दिए हैं, और 320 से 309 के, तो ये मेरे लेवल्स निकल के आ रहे हैं डाउन साइड में 328, 326, 320, 314, 309 के। दोस्तों अपसाइड में फिर भी किसी को सोच रहे हैं कि यार अपसाइड में प्लान करें, तो दोस्तों अपसाइड का एक ही लेवल है जो इंपॉर्टेंट है, वो अगर मैं आपको बिल्कुल श्योर मानूं तो वो लेवल है 345 का, है ना। 345 के ऊपर ही आप एक बार सोचना अपसाइड का, वरना इससे पहले सोचोगे तो आप देख सकते हो कि क्या चीजें हो सकती। तो चलिए ये था नेचुरल गैस पे डिटेल्ड एनालिसिस, वीक के हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया दोस्तों। अगर आपको ये सारी अपडेट्स दोस्तों जो न्यूज़ वगैरह है इनकी अपडेट्स चाहिए आपको, ताकि आपको पता चलता रहे, क्योंकि आपको पता है कि हर वीक में बहुत सारी रिपोर्ट्स आती है, प्रोडक्शन रिपोर्ट आती है, रिस्क काउंट आते हैं, एक्सपोर्ट रिपोर्ट आती है, जियो पॉलिटिकल न्यूज़ आती है, तो बहुत सारी न्यूज़ का डायरेक्ट इंपैक्ट देखने को मिलता है नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस में ऐसा नहीं होता है कि इंपैक्ट, डेफिनेटली इंपैक्ट होता है दोस्तों, एक कमोडिटी है, समझ रहे हो, कमोडिटी का बिजनेस सप्लाई एंड डिमांड पे आधारित होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए, रेगुलरली चाहिए, टाइम टू टाइम चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए। सारी चीजें आपको मैं वैसे ही प्रोवाइड करता रहता हूँ, है ना। इसके साथ में आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि प्लीज प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कर देना। तो इसी के साथ इस वीडियो को अपन क्लोज करते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।